हाँ पर्पल तिंदा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ टाइम जो है ना 7:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा कि आज क्लिप ले ही लेती हूँ, रोज़ भूल जाती हूँ। और बच्चे जो है ना स्कूल चले गए हैं, 5 मिनट लेट हो गए। वैसे 20, 25, 30 तक निकल जाते हैं, 50 तक पहुँचना होता है, 7:50 तक। वैसे ट्रैफिक नहीं रहेगा तो आराम से लोग पहुँच जाएंगे। और बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें, पोई के पेड़ है ना इसमें। उसके बाद में ना मैं आ गई यहाँ पे वॉशिंग मशीन में। मेरे ना 2-3 दिन से ये ट्यूब जो है ना, ये ड्रम क्लीन करने के लिए आ रहा था, अलार्म बज रहा था। तो मैं सोचा चलो आज कर देती हूँ, क्योंकि थर्सडे का ये ब्लॉग है और थर्सडे को मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ। तो कपड़ा भी धोना, फिर ड्रम साफ़ करना, बहुत सारा पानी यूज हो जाएगा ना। तो थर्सडे को नहीं धोती, तो मैंने सोचा चलो आज क्यों ना इसका ड्रम जो है ना वो क्लीन कर देती हूँ। आयुष के पापा गए हुए हैं बच्चों को छोड़ने, तो मैं सोची ना कि प्रॉब्लम तो चलते ही रहना है, पर धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ना साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो डस्टिंग और बेड शीट ये सब क्लीन करने लग गई हूँ। रात को सुबह में बहुत लेट भी उठी थी, 6 बजे उठी थी। और उठने का तो बिल्कुल ही सुबह में मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना है, ड्यूटी जाना है। तो सुबह में उठ के चना आलू को घुगनी जो है ना फटाफट में कुकर में बना दी थी। और रात का ही आटा था तो रोटी बना के बच्चों को दे दी हूँ। और बच्चों के जाने के बाद में आटा भी सान वान के मैं रख दी हूँ, जो कि अभी हम लोग बनाएंगे नाश्ते में। और वही जो है ना रोटी मैं दोपहर के लिए भी आटा सान दी हूँ। तो यहाँ बिस्तर उस्तर सब डस्टिंग वस्टिंग सब मैंने यहाँ पे जो है ना कर लिया है। फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो आयुष पापा का हॉर्लिक्स ख़त्म हो रखा था और बच्चों का हॉर्लिक्स है, लेकिन आयुष जो है ना बोला मम्मा मैं कॉम्प्लेन पीऊँगा। और उसी के जीत करने से कॉम्प्लेन भी इस बार आया है। क्लास में कोई बोल दिया कि तुम्हारा जितना एज है ना उसके हिसाब से तेरा हाइट कम है, तो वो बस परेशान कर रहा था मम्मा कॉम्प्लेन मंगवा दीजिए। तो इस बार कॉम्प्लेन आया है, तो मैं फाड़ दी कि चलो ठीक है तुम पियो अपना कॉम्प्लेन, से अपना हॉर्लिक्स ख़त्म कर लेगी फिर कॉम्प्लेन पिएगी। कॉम्प्लेन उसको उतना नहीं पसंद है। चाय बन गया था, फिर हम लोग चाय वाय पी लिए थे। आयुष पापा आ गए थे बच्चों को छोड़कर, फिर उनको नहाने जाना था। तो मैंने कहा कि मोटर चला लीजिए, आप बोतल भर दीजिएगा और मैं लेके आ जाऊँगी। और तो थर्मस वो लेके आया, बोतल मैं लेके आई। यहाँ पे आगे मैं सरियाने के लिए आधा किताब कॉपी श्रेया जो है ना बेडरूम में छोड़ रखी थी, और आधा जो है ना बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना सारा जो मैसी की रहती है, पूरा जो है ना मतलब फैलाई हुई रहती है। और मेरा होता है ना जब फैला हुआ सामान रहता है, गर्मी ज़्यादा होता है, घुटन बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को। और इसी रूम में रात में सोती हूँ, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो एक दिन बीच करके मैं यहाँ पे रोज़ ही साफ़ करती हूँ। आयुष का तो हमेशा ही क्लीन रहता है, श्रेया का तो पूरा फैला भी रहेगा, पूरा पेपर गोंद फेविक्विक ये वो पूरा फैलाए रहती है। उधर से साफ़ करके मैं इधर आ गई किचन में। तो मेरा जो है ना यहाँ पे जो लाइटर वाला है ना ख़राब हो रखा है। और माचिस भाई कभी मेरे से मतलब मिलता ही नहीं है। दिन में 10 बार अगर जलाऊँगी तो एक बार मिलेगा, 8-9 बार मिलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ रखा जाता है। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं ना रोटी बना लेती हूँ। आयुष के पापा नहा के आएंगे, खा के फिर निकल जाएंगे। तो अभी रोटी मैं सारा ही बना लूँगी, दोपहर के लिए भी बना लूँगी और अभी के लिए भी बना लूँगी। बार बार आज मन नहीं कर रहा है, करेगा। तो वही है मेरा मंथली जो है ना प्रॉब्लम जो है ना सभी का होता है, पर किसी को ज़्यादा कष्ट होता है। और हम सभी औरतों और लेडीज़ को लड़कियों को किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। पहले मेरा भी था, बिल्कुल मेरे को पता नहीं चलता था मेरा 5 दिन कैसे निकल जाता, क्योंकि मेरे को ना दर्द होता था ना कुछ भी होता था। लेकिन अभी क्या है ना पीरियड में मेरे इतने दर्द होते हैं बैक में और आगे पैरों में, जो कि मतलब उठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है और बहुत दर्द होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना मेरा पहले नहीं था, और ना शादी से पहले ना शादी के बाद। नए नए बीमारी जो है ना जैसे जैसे उम्र हो रही है ना वैसे वैसे नई नई जो बीमारियाँ वो पकड़ रही है मेरे को। तो ये 4-5 साल पहले ये मेरे को प्रॉब्लम पकड़ा है। तो यहाँ पे आयुष के पापा को ना मैं विदा कर देती हूँ। रोटी मैं बना रही थी, रोटी लगभग जो है ना बन ही गया है। थोड़े से और रोटी 2-3 रोटी बनाऊँगी, उसके बाद मैं बस गैस को बंद कर दूँगी और आटा को जो है ना
रख दूँगी। और घुगनी है, नीमकी थोड़ा सा है तो बच्चे नीमकी खाएंगे, नीमकी घुगनी। तो एक टाइम के लिए मैं रोटी बना दी हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही बना दी हूँ। बच्चे हैं कभी कम कभी ज़्यादा अपना खाते हैं। रोटी बनाने के बाद में मैं ना बस रोटी को रख दी हूँ। और आगे में यहाँ पे हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा 2-3 दिन से गिर रहा, इतना उमस है कि मतलब क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा। और दो दो चीज़ जो है ना, 2 दिन से मेरे को दो दो चीज़ प्रॉब्लम परेशान कर रखा है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता अनलिमिटेड ना, तो मेरे सर में ना ये भी प्रॉब्लम मेरे को ना 2-3 साल से है कि जब गर्मी ज़्यादा होता तो सर में एक अलग से टीस मारता है यार, अलग सा ही होता है। तो तेल वेल लगा के रात को आयुष मेरा बहुत ही मालिश का बेचारा 1 घंटा बैठ के मेरे सर को दबाता रहा। फिर मैं आराम से सोई थी तो बेचारा दबा के फिर सोने गया। फिर सुबह में वो 5 बजे उठा, अपना रिवीजन किया, एग्ज़ाम का यूनिट टेस्ट चल रहा है। तो ये भी है ना, मतलब सर का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है मेरा गर्मी में। इंसान को गर्मी जब होता है तो पसीना और गर्मी से प्रॉब्लम होता है। मेरे को गर्मी के साथ साथ ये गर्मी में सर में दर्द जो होता है ना, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। कपड़े जो थे ना 2 दिन से सरियाना था, तो वो मैं यहाँ पे सरियाली श्रेया जो है ना, नहीं सरियाती है, नहीं काम करती हूँ, घर का काम नहीं करना चाहती है। मैं उससे बोलती हूँ कि बेटा एक भी काम नहीं करती, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरा मदद करे। तो कहती है मम्मी मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता घर का। उल्टे में कहती कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मा कोई मेरे से काम ना करवाए। मैं कहती क्या ही करूँ यार। और फरमाइशें तो बहुत है उसके, और ज़िद कर रही थी बहुत दिन से वो कि मम्मी और मेरा जो है ना फ्रॉक फटा हुआ उसको ना सिल दीजिए, सिल दीजिए। तो मैं गुस्सा में नहीं सिल रही थी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके इन दोनों ने फाड़ फूड़ लिया था कपड़ा। ये देखिए फ्रॉक। तो बट जिद कर रही थी, मैं आज भी बोल गई मम्मी प्लीज़ सिल देना। मैं चलो ठीक है, बैठे बैठे यहाँ पे सिल देती हूँ। तो उसका फ्रॉक जो है ना सिल दी। और 3 लेयर होते हैं ना, 3 प्लेट था, सारे में मैंने आज चला दिया। बैठी तो मैंने चलो सारा ही चला देती हूँ जो मशीन पे बैठी हुई हूँ। और तकिया खोला खोली, तकिया से भी खूब लड़ते हैं लोग। और 2-4 कपड़े थे, इन सबको जिसका सिलाई उधरा हुआ था मैंने सिल विल लिया, चपेट लिया, गाना चला के और फिर ये काम कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना सिलने वाला काम हो गया, और बस मशीन को तो ताप ढक ढुक के रख देते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो मैं इसी रूम में सोती हूँ, तो पंखा भी इसी रूम में है। और बेडशीट मैंने कर दिया है तो उसी रूम में रख देती हूँ पंखा को। और मशीन जो है ना, वॉशिंग मशीन, वो भी क्लीन हो गया है। और इतना ज़्यादा गर्मी गिर रहा है ना कि बेडरूम में तो कूलर भी चलता है तो बहुत ही गर्मी लगती है। और 4 जन सो तो और भी ज़्यादा गर्मी लगता है। तो मैं तो उसी रूम में सो लेती हूँ, स्टडी वाले रूम में। नीचे आराम से चादर डाल लेती हूँ, टेबल फैन जो कि खिड़की से हवा लाता है। और बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो सूखा जो परथन है पहले हाथ से जो है ना समेट लिया, कि रोटी बनाती हूँ ज़्यादा और आटा मेरा बहुत सॉफ्ट होता है तो थोड़ा सा होता है, मेरा परथन ज़्यादा गिरता है। और किचन को यहाँ पे ना मैं सब प्रॉपर जो है ना साफ़ कर लूँगी। पता है एक चीज़ तो होता है कि जब हमारी मम्मी होती हैं लोग ना, तो शादी के पहले या शादी के बाद ऐसे सिचुएशन में ना फुल टू हमें रेस्ट देती है कि चलो ठीक है तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे टाइम में मेरी मम्मी थी तो मुझे पता है, खैर अभी तो वो नहीं है। और वो भी मैं समय देखी हूँ जब मेरी मम्मी नहीं है और नहीं थी और मेरी बहनें छोटी थी, तो उनको करना पड़ता था काम। लेकिन मैं वैसे तो काम मैं बहुत कम ही करती थी, लेकिन जो भी करती थी वो भी इस टाइम में मैं नहीं करती थी, फुल टू मेरे को आराम मिलता था। और शादी के बाद वैसा नहीं होता है। शादी के बाद ससुराल में अगर जॉइंट में रहेंगे तो आपको तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वहाँ पे वो सब नहीं चलते हैं, तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे काम करना एकदम नेसेसरी है, ज़रूरत ही है। अभी क्या है ना कि अगर मैं ना करूँ ना तो मुझे वो सुकून जो होता है ना वो नहीं मिलता है। लेकिन ये होता है कि जब जॉइंट में रहो और करने वाले लोग हो और नहीं करते तो वो ज़्यादा कष्ट देता है कि अरे यार करने वाले हैं लोग नहीं कर रहे, मैं अकेली कर रही हूँ। लेकिन मेरे को, मैं अब अकेले रहती हूँ तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि जब मैं अकेली रहती हूँ ना तो एक वो मेंटली होता है कि यार करना तो मुझे ही है, अभी करना है चाहे बाद में करना है। तो वो जो है ना चिड़चिड़ापन नहीं आता कि दूसरे कोई नहीं कर रहा मैं अकेले कर रही हूँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि करना तो मुझे ही है, अभी चाहे बाद में। तो
वो जो है ना इंसान कर लेता है। और मैं चाहूँ तो आराम से खाना बना के बैठ सकती हूँ, लेट सकती हूँ, लेकिन वही है कि अगर लेटूँगी भी तो फिर दोपहर में, शाम को तो फिर मुझे ही करना है। इससे अच्छा आराम से सुबह में ही अपना धीरे धीरे ही सही और अपना कर वर लो आराम से, टाइम से अपना करने के बाद में आराम से दोपहर में रेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बर्तन तो धो ली मैं सारे को, और कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, हमेशा यही कोशिश करती हूँ। तो कॉम्प्लेन वाला जो था ना ये थैला प्लास्टिक, तो इसी में मैंने कचरा डाल दिया। और आजकल सब्ज़ी थोड़े से कम आ रही है ना, हरी सब्ज़ी, तो मेरे यहाँ पे प्लास्टिक का भी शॉर्ट हो रखा है, प्लास्टिक बहुत कम है। तो इन सब को और मैं रख लेती हूँ, हर चीज़ को मैं प्लास्टिक रख लेती हूँ। मैगी का पैकेट, सेवई के पैकेट, नमक का पैकेट सब मैं रखती हूँ, क्योंकि वो यूज़ में आ जाते हैं फेंकने के लिए। कचरा वचरा जूठा वाला डब्बा धो के और अच्छा से जो है ना सारे बेसिन वेसिन को प्रॉपर जो है ना, जिस तरह मैं हमेशा क्लीन करती हूँ कर लेती हूँ। और मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भाई मैं घर के काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, हाँ धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि जब तबीयत ठीक रहता है, अगर प्रॉब्लम ना रहे ना तो आप पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो थोड़ा सा तो हो जाता है, शरीर थोड़ा सा वीक भी हो जाता है। और मेरे तो सर, सबसे ज़्यादा मेरा सर दर्द जो होता है ना वो हिला देता है, अंदर से पूरा शरीर को हिला देता है, बाप रे। तो बस सारे मैं बेसिन को क्लीन करके सबको धो धा लिया मैंने, और यहाँ पे गिलास से पानी डाल देती हूँ। गर्मी तो अनलिमिटेड जो है ना, अनलिमिटेड वाला गर्मी है, और लग रहा है कि एक आध दिन में बारिश होना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से जिस हिसाब से गर्मी और उमस है ना, मतलब सूट वूट तो बिल्कुल पहनने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। तो मैं तो नाइटी डाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और इस टाइम में जो है ना ये जो 5 दिन का प्रॉब्लम होता है उसमें और कपड़े पहनने को वैसा सूट वूट मन नहीं करता है। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि पसीना कितना ज़्यादा जो है ना बह रहा है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो यहीं से मैं जो है ना झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दी हूँ, स्टडी रूम से। स्टडी रूम बहुत ज़्यादा, ये वाला रूम गंदा हो जाता है, चारों तरफ तो सामान भरे हुए हैं, दोनों तरफ थोड़े थोड़े से बीच में जगह बचे हुए हैं। और तो चलिए सारे रूम में ना मैं झाड़ू और पोछा मैं लगा लेती हूँ पहले। पोछा भी जो है ना मेरा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने। बच्चों का भी आने का टाइम हो रखा है, तो नहा धोवा के फटाफट जो भी काम बचे हुए कर लूँगी। तो नहाने के आने के बाद में यहाँ पे मैं सिंदूर लगा के बर्तन जो है ना सरिया दे रही हूँ। मन जो है ना बिल्कुल नहीं कर रहा। नहाने के आने के बाद में तो मन मेरा बिल्कुल सुस्त हो जाता, लगता है कि बस बैठ जाऊँ, पर मैंने सोचा कि नहीं बैठूँगी तो फिर बैठी रह जाऊँगी। तो बर्तन सेट करते करते बच्चे भी आ गए स्कूल से, और सुनिए ये लोग की बहसबाजी। आज एग्जाम था हिंदी और साइंस का, बट हम याद करके गए थे साइंस और इंग्लिश। तो फिर वो जो 2 पीरियड थे उसमें मैंने हिंदी किया था। हो गया अच्छा से, अच्छा गया। चैप्टर के अंदर से आया था और वो आया था अभ्यास। ध्यान से देखा कर बेटा। चलो ठीक है, खाना वाना खाते हैं। तो क्या बनाया खाने में? चना का पकौड़ा बनाऊंगा। चना का पकौड़ा, घुगनी है, रोटी। हाँ ठीक है, घुगनी रोटी खा लेंगे चावल के साथ, ये सब अच्छा नहीं। ठीक है, रोटी खा लेना। तो श्रेया का एग्ज़ाम जो था ना हिंदी और साइंस का था, वो इंग्लिश और साइंस का एग्ज़ाम का तैयारी करके गई थी।
पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, क्या ही करती रहती है। और ऊपर से आयुष पे ही चिल्ला रही थी, क्योंकि आयुष मुझे बता रहा था तो बोला मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग खाना वाना निकाल लिए, खाने जा रही थी, देख रही हूँ ये लोग बुला रही हूँ, ये लोग अभी भी मोबाइल में लगे हुए हैं। और चलिए 2-4 बातें और सुनाती हूँ श्रेया की। तुम 2-4 दिन से कुछ काम नहीं कर रही हो, कपड़ा भी अब मैं खुद ही फोल्ड कर रही हूँ। सारा बर्बाद कर। कहाँ पे रखे? इसमें डालो कल सिलाई चाहिए लैंग्वेज। ये वो मन करता है मोबाइल लेगा स्कूल को रिकॉर्डिंग हटा देता है। अबे टीचर नहीं देखते, ज्यादा मुंह मत चला, समझ में आया ना? टीचर के सामने वैसे बोल रही मन करे इसी को आंख में घुसा दे इस सब्जी को। हाँ तो हमको जो तुम्हारे पैर अरे भाग यहाँ से। अरे नहाने दो है ना। नहीं पड़ रहा है। इतनी जल्दी तो श्रेया से दही आयुष मांगा, पूरा जूठा पे रखने वाली थी दही। एक काम करे, इतना एटीट्यूड दिखा रही है। आयुष कह रहा था मम्मी इसका रिकॉर्डिंग करके इसकी मैम को दिखा दें, कितनी बदतमीजी से बात करती है। इसका यही टोन हो गया। और आयुष के पापा जल्दी आ गए। मैंने कहा जल्दी क्यों आ गए, कहीं घोगिनी ख़त्म ना हो जाए इसलिए आ गए। तो बोले कि नहीं टाइम था तो मैं सोच जा रहा हूँ, खा वा के और फिर मैं चला जाऊँगा। तो 1-आध घंटा में फिर से निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। और बस ये अपना घुगनी उगनी जो है ना बना लिए हैं, और ये भी अब खाने जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले न्यू